नमस्कार, आदाब। मैं हूँ राव अकरम और आप देख रहे हैं मेरा हिंदी यूट्यूब चैनल। साथियों, अगर आप लोग भी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए-नए आए हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन की घंटी को दबाना ना भूलें। ग्राम पंचायत की भूमि पर आखिर किसका अधिकार होता है? ग्राम प्रधान गाँव के अंदर जिस प्रकार से विकास के कार्य कराता है, तो वह 100% में से 90% कुछ फ्रॉड काम पाए जाते हैं। और ये किसी भी ग्राम पंचायत में आप जाकर देख लीजिएगा, इसी प्रकार के मुद्दे आपको मिलेंगे। अगर कहीं पर किसी प्रकार से ग्राम प्रधान कोई विकास का कार्य करा रहा है, तो आप आरटीआई के माध्यम से उसकी हर एक जानकारी को आप पा सकते हैं। इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप चाहे तो मेरे इस यूट्यूब चैनल के अंदर जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि जो सरकारी भूमि होती है ग्राम पंचायत के अंदर में किसके अधिकार में आती है और ग्राम प्रधान झूठ-मूठ का उसका मालिक कैसे होता है। और दूसरी बात करेंगे, अगर ग्राम प्रधान मनरेगा या किसी प्रकार की इस योजना के अंदर भ्रष्टाचार करता है, तो भ्रष्टाचार के ऊपर हम हाई कोर्ट का एक यानी कि जो हाई कोर्ट के अंदर एक मामला संज्ञान में आया है, उसके अंदर हाई कोर्ट ने जो मनरेगा योजना के अंतर्गत ग्राम के अंदर प्रधान जिस प्रकार से अपने ही मजदूर, अपने ही सब कुछ खाते में डाल लेता है पैसे और बाद में शिकायत होती है, पता चलता है कि इस ग्राम प्रधान ने तो भ्रष्टाचार किया है और साथ ही उस भ्रष्टाचार के साथ-साथ ऊपर तक अधिकारी भी सम्मिलित होते हैं। तो चलिए वीडियो को विस्तार से स्टार्ट करते हैं और जानकारी लेते हैं कि आखिर ग्राम पंचायत की जो भूमि होती है गाँव के अंदर, ये किसके अधिकार में आती है। साथियों, ग्राम पंचायत के अंदर जितनी भी भूमि होती है, वो सरकारी भूमि होती है। इसके ऊपर मैंने बताया था कि ग्राम पंचायत के अंदर 2 प्रकार की खतौनी होती है। एक खतौनी के अंदर प्रत्येक भूमि का ब्यौरा होता है, जो भूमि ग्राम पंचायत के आस-पास में रहती है। जैसे कि जितनी भी सरकारी भूमि होती हैं, श्रेणी 1 जो है 2 की श्रेणी, श्रेणी 1 ख की ज़मीन, श्रेणी 3 की ज़मीन, 4 की ज़मीन, 5 की ज़मीन, इस प्रकार से नवीन प्रति जिसके अंदर आपके पट्टे यानी कि कृषि योग्य पट्टे या आबादी के पट्टे सब काटे जाते हैं। ये सब भूमि ग्राम पंचायत के अधीन में ही आती है। श्रेणी 1 क की भूमि केवल ऐसी भूमि होती है जिस भूमि के ऊपर यानी कि जमींदार का हक होता है और इस प्रकार से जितनी भी भूमि जो होती हैं, चाहे वो श्रेणी 5 की भूमि हो, चाहे वह श्रेणी 3 की भूमि है, श्रेणी 1 ख की भूमि है, जिसे गवर्नमेंट ग्रांट 1 की भूमि बोली जाती है, वो भी सरकारी भूमि होती है। लेकिन इसके अंदर से कुछ भूमि ऐसी होती हैं जो कृषि योग्य भूमि होती है। उन भूमियों का ग्राम पंचायत यानी कि लोगों को जो गरीबी रेखा से नीचे हैं या गरीबी रेखा से ऊपर हैं, जिनका कार्य कृषि होता है, उन्हें पट्टा अलॉट कर देती है। और ये भूमि ग्राम पंचायत के अंदर एक भूमि प्रबंधक समिति होती है। उस समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है और उस समिति का जो सचिव होता है, वो सेक्रेटरी होता है। तो इस प्रकार से वो जो भू प्रबंधक समिति है, उसके अधिकार में ये जितनी भी ज़मीनें आती हैं ग्राम पंचायत की, सब ग्राम पंचायत के अधीन ही आती हैं। अगर प्राधिकरण दूसरा है, नगर पंचायत है, तो नगर पंचायत के अधीन में आती हैं या फिर नगर निगम है, तो नगर निगम के अंडर में भी ऐसी भूमि आती हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके यहाँ पर कोई ग्राम प्रधान है और ग्राम प्रधान की ये फितरत है कि वो जब भी मनरेगा का कोई कार्य ग्राम पंचायत के अंदर शुरू करता है या आपके यहाँ पर नाली पुलिया इस प्रकार का कोई भी विकास का कार्य करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसके अंदर मिस्टेक होती है और वहाँ अधिकारी और उससे ऊंचे अधिकारी भी यानी मिले हुए होते हैं और यही कारण होता है कि इनके जो भ्रष्टाचार हैं, उन्हें इतनी जल्दी ओपन नहीं किया जा सकता। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखते हैं कि इसी प्रकार का एक भ्रष्टाचार है जो हाई कोर्ट के संज्ञान में आया है। आखिर हाई कोर्ट ने इस मामले पर क्या कहा और इस मैटर के अंदर ग्राम प्रधान
मनरेगा का पैसा खा चुका है, छोटा प्रधान मनरेगा का पैसा खा चुका है। यहाँ से ब्लॉक बीडीओ के अधिकारियों से लेकर तमाम लोग इस भ्रष्टाचार में सम्मिलित है और ये अभी 2 दिसंबर के को ही इस प्रकार का ये मैटर इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर यानी आया है। मैटर काफ़ी पुराना चल रहा था, लेकिन अब इस पर सुनवाई हुई है 2 दिसंबर की। तो ये मामला यानी कि अब उजागर हुआ है। तो चलिए देखते हैं कहाँ का और कैसा मामला है और विस्तार से जानकारी करेंगे। तो साथियों, मैं अपने लैपटॉप की कंप्यूटर पर आ गया हूँ और अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आपको बता दूं कि यूपी सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जांच में देरी पर हाईकोर्ट चिंतित और सरकार को हाई पावर कमेटी बनाने के निर्देश। अगर इसी प्रकार से न्यायालय काम करता रहे तो जितने भी भ्रष्टाचारी हैं ये सब बंद हो जाएंगे, लेकिन कोई भी मैटर न्यायालय के समक्ष जाना बहुत ही जरूरी होता है। तो चलिए आखिर क्या है यूपी का ये मामला है। सरकारी विभाग को भ्रष्टाचार की जांच की देरी, हाईकोर्ट चिंतित और सरकार को हाई पावर कमेटी बनाने के निर्देश क्यों दिए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अधिकारियों की जांच में देरी होने के विभागीय कार्य यानी प्रभावित होता है और साक्ष्य नष्ट होने के कारण यानी जवाबदेही न हो पाने पर लोगों की व्यवस्था में विश्राम उठता है। साथ ही पीड़ित के साथ न्याय होता है यानी कि पीड़ित जो होता है उसके साथ अन्याय होता है और सरकारी खर्च बढ़ता है। तकनीकी खामियों के लाभ भ्रष्ट अधिकारी उठाते हैं और अपराधी की पुनरावृत्ति होती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ग्राम विकास, गरीबी उन्मूलन और रोजगार गारंटी की योजना में मनरेगा के तहत अमृत सरोवर निर्माण में यानी कि अधिकारियों के भ्रष्टाचार की जांच में देरी पर चिंता जताई और कहा है कि अधिकारियों की जांच में देरी होने से विभागीय कार्य यानी प्रभावित होता है और साक्ष्य नष्ट होने के कारण जवाबदेही तय न हो पाने पर लोगों की व्यवस्था से विश्वास उठता है। साथ ही पीड़ित के साथ अन्याय होता है और सरकारी खर्च भी बढ़ता है। तकनीकी खामियां और भ्रष्ट अधिकारियों यानी कि उसकी पुनरावृत्ति होती है। और कोर्ट ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच की समय सीमा तय होने के कारण यानी कि जो होने के कानून का जो शासन कमजोर होता है। कोर्ट के राज्य सरकार को यह मुख्य सचिव की अध्यक्षता में यानी कि हाई पावर कमेटी गठित करने का निर्देश दिया है और सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार की जांच की गाइडलाइन तैयार महानिदेशक के समक्ष पेश करने को भी कहा है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी की जो अधिकतम 6 माह से अपनी रिपोर्ट पेश करने का समय दिया है। मनरेगा के अंदर इस ग्राम प्रधान के द्वारा यानी कि ये जो अमृत सरोवर नाम से कोई ऐसा बांध बांधा जा रहा था जो मनरेगा के तहत ग्राम पंचायत के द्वारा, उसके अंदर भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार होने के बाद ब्लॉक के अधिकारी इस मामले को संज्ञान में नहीं ला रहे थे और ब्लॉक के जो अधिकारी हैं वो इस मामले पर यानी कि मिट्टी डाल रहे थे। यही कारण हुआ कि ये मामला हाईकोर्ट न्यायालय में गया और प्रधान की शिकायत हुई और शिकायत होने के बाद उसके खिलाफ इस प्रकार से यानी कि मामले शुरुआत हुआ। यानी कि तय कीजिए दोषी अधिकारियों की जवाबदेही। कोर्ट ने कहा है कि जिला, जोन व राज्य स्तर पर दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। साथ ही प्रदेश में सभी पुलिस कमिश्नर, अधीक्षकों को सरकारी विभागों के भ्रष्टाचार दर्ज एफआईआर की विवेचना के ब्यौरे के साथ तैयार करने का भी यानी निर्देश दिया। कहा सरकारी अधिकारियों के खिलाफ निष्पक्ष त्वरित विवेचना विफल और पुलिस अधिकारियों को कुछ समय के लिए थाना या पुलिस चौकी इंचार्ज बनाने से रोका जाए। तो इस प्रकार से कोर्ट ने कहा है कि यदि कोई आरोप साबित नहीं होता तो पुलिस कमिश्नर, अधीक्षक अपनी संतुष्टि दर्ज कर फाइनल रिपोर्ट दाखिल करे और कोर्ट ने याचिका के खिलाफ विवेचना पूरी यानी कि बीडीओ और उसके प्रोजेक्टर के 3 सदस्यीय कमेटी के प्रारंभ जांच की रिपोर्ट एफआईआर दर्ज कराई। यानी कि
रिपोर्ट के अधिकारी को मिली भुगत से अमृत सरोवर, वो जो मनरेगा के तहत अमृत सरोवर बनाया जा रहा था, उसमें 15,57,790 रुपए के घपले के आरोप पर पुष्टि की गई और इस पर दर्ज प्राथमिकता यानी विवेचना पुलिस की ओर से देरी की जा रही है। और घपले में ग्राम सचिव, ग्राम प्रधान, सहायक प्रोग्राम अधिकारी, लेखाकार, रोजगार सेवक लिप्त पाए गए हैं। याचिका का कहना था कि प्रारंभिक जांच 24 घंटे में पूरी कर ली गई और कारण बताओ नोटिस भी दे दिया गया। यानी कि इस प्रकार से अगर ग्राम प्रधान के द्वारा मनरेगा के तहत इस प्रकार से जो भ्रष्टाचार आपके भी गांव में होता है, तो ऐसे भ्रष्टाचारियों की आरटीआई के तहत मांग करने के बाद इस ऐसे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ यानी मुकदमा तो लाजमी ही बनता है। अगर आपके द्वारा इस प्रकार से आपके गांव के और आपके नॉलेज में है इस प्रकार का भ्रष्टाचार, तो उसे उजागर करना जरूरी चाहिए, क्योंकि ये सरकारी पैसा होता है और इसमें के अंदर बहुत से अधिकारी लिप्त होते हैं। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आपके आसपास भी 100% इसी प्रकार के कार्य चल रहे हैं और ऐसे कार्यों को रोका जाना बहुत ही ज़रूरी होता है, चाहे भले ही आपको न्यायालय की मदद लेनी पड़े। वीडियो कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।